हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आल्गी के एमसीक्यू के ऊपर। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, बाट्राकोस्पर्मम या फिर कारा। इसका आंसर है स्पाइरोगैरा, क्योंकि हमारा जो बाट्राकोस्पर्मम है इसको हम फ्रॉग स्पॉन भी कहते हैं और स्पाइरोगैरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, फ्यूजन ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल व्हिच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट्स इज कॉल्ड आइसोगेमी, होलोगेमी, ऑटोगेमी, कॉन्जुगेशन। जो मेच्योर इंडिविजुअल होते हैं वो डायरेक्टली मतलब खुद एंटायरली कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एक्ट करते हैं गैमेट की तरह। उसका आंसर होगा हमारा होलोगेमी। होलो का मतलब होता है एंटायर। जो पूरा इंडिविजुअल है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैमेट में बदल जाएगा, उसे होलोगेमी कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल सेल इज डैश एंथेरोजोइड्स, जूस्पोर, एंडोस्पोर, मोनोस्पोर। जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल तो होते हैं, उसके साथ साथ ये फ्लैजेलेटेड भी होते हैं और एसेक्सुअल सेल होते हैं, यानी कि ये एसेक्सुअल सेल होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है, इसलिए इनके ये मोटिलिटी शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन अल्गल सेल इज अलाइव। ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है अल्गल सेल में जो कि अलाइव होता है। ऑप्शन है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, स्टार्च। इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में उसका खुद का डीएनए होता है, वो खुद का प्रोटीन खुद बना पाता है, इसी वजह से ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। और इन चारों में से यही क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर, बाकी सब नॉन लिविंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पूछा है, हु गेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन। हु गेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा और उसके पास मेल गैमेट मोटाइल होने की वजह से उसके पास जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। इनमें से जो राइट आंसर है वो है भावकेरिया। भावकेरिया में हमें देखते हैं मेल मोटिलिटी, मेल गैमेट मोटिलिटी, जहाँ पे कंप्लीटली फीमेल गैमेट एक जगह में फिक्स्ड रहता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड इन। फिलामेंट जहाँ कहाँ पे अनब्रांच्ड होते हैं, देखिए ये जो ओइडोगोनियम हो गया, जिग्नेमा, स्पाइरोगैरा, ऑल द अबव, इन तीनों में से ए बी सी सारे के सारे फिलामेंटस होते हैं। ये आंसर होगा इसका 6 का ऑप्शन डी, ऑल द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। पूछा है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल सिनोसाइटिक एल्गी। सिनोसाइटिक एल्गी के बारे में भी पूछ रहा है। कॉलोनियल तो होगा लेकिन सिनोसाइटिक होगा। जिग्नेमा ओइडोगोनियम का अभी बात की है, ये फिलामेंटस होते हैं, तो ये तो कॉलोनियल नहीं हो सकते। लेकिन सिनोसाइटिक हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, वॉल्वॉक्स जो है ये कुछ को लग सकता है वॉल्वॉक्स होगा आंसर, बट एक्चुअली इसका राइट आंसर है हाइड्रोडिक्टियन। वो कैसे, देखिए जो वॉल्वॉक्स है वो बना हुआ होता है छोटे 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 क्लामाइडोमोनाड टाइप ऑफ सेल्स है, और ये फिक्स्ड नंबर में होते हैं, और ये जो पूरा कॉलोनी बनाते हैं इनको कहा जाता है सिनोबियम। इनको क्या कहा जाता है, सिनोबियम। लेकिन उसके वहाँ पे दूसरी ओर हाइड्रोडिक्टियन का अगर बात करेंगे, हाइड्रोडिक्टियन में एक ही सेल होता है जो कि इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है और ये कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज पूछा है, अनइक्वल साइज होंगे जहाँ पे मोटाइल गैमेट फ्यूज होंगे। गैमेट हमारा मोटाइल होगा और अनइक्वल साइज के होंगे। अनइक्वल यानी आइसो यानी इक्वल होते हैं, आइसो यानी इक्वल साइज, और अनआइसो यानी अनइक्वल साइज। इसका राइट आंसर है अनआइसोगेमी, अनआइसोगेमी। उसके बाद चलते हैं। पूछा है, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज सीन इन। कहाँ पे डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है, पेंडोरिना, पॉलीसाइफोनिया, वॉल्वॉक्स, जिग्नेमा। राइट आंसर इज पॉलीसाइफोनिया। राइट आंसर इसका है पॉलीसाइफोनिया, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया में हमें ट्राईफेजिक 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 डिप्लोबायोटिक देखने को मिलता है। डिप्लोबायोटिक, ये हमें याद रखना है, ये एक यूनिक पॉइंट है पॉलीसाइफोनिया के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे बाट्राकोस्पर्मम की, बाट्राकोस्पर्मम में वो भी ट्राईफेजिक होगा, लेकिन वो होगा क्या, हाप्लोबायोटिक। वो होगा हमारा हाप्लोबायोटिक, हाप्लोबायोटिक होगा। ये याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पूछा है, गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेट इन। गैमेट्स किस में नॉन फ्लैजिलेट होता है, कॉस्मेरियम, एक्टोकार्पस, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन। यहाँ ये सब में से जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि कॉस्मेरियम, इनमें गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। और हमें जानना जरूरी है नॉन फ्लैजिलेट कहाँ कौन से क्लास में देखने को मिलता है, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी सियानोफाइसी, और उसके साथ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में किसी भी प्रकार का हमारा गैमेट्स फॉर्मेशन सॉरी फ्लैजेला डेवलप नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। पूछा है, द फॉलोइंग alga एग्जिबिट आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हमें किस कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लाडोफोरा, जिग्नेमा, सार्गासम, बाट्राकोस्पर्मा। यहाँ पे उसका आंसर होगा
क्लाडोफोरा। इसके अलावा हमें एक्टोकार्पस में भी आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, हॉर्मोगोनिया और फॉर्मडी। हॉर्मोगोनिया स्ट्रिक्टली कहाँ पे मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नॉस्टॉक, नॉस्टॉक में जो कि है एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है, स्टोरेज सॉरी स्टोरेज ऑर्गन होता है, उसमें ये हॉर्मोगोनिया प्रोड्यूस होता है नॉस्टॉक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, इन व्हिच alga oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड। कौन से algae में oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता? सो इसका राइट आंसर है यानी कि एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में हमें किसी भी प्रकार का oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, और देखने को मिलता भी है तो बहुत ही रेयर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आइसोमॉर्फिक आइसोगैमस और अनआइसोगैमस देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग algae लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हमें सबको मालूम है जो एक्टोकार्पस, नॉस्टॉक, क्लामाइडोमोनास, क्लाडोफोरा, ये चारों में से ए और सी और डी, यानी कि ये और ये तीनों के तीनों क्लोरोफाइस में है, जिन जो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक जो नॉस्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सो राइट आंसर इज नॉस्टॉक। राइट आंसर इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोफाइसी एल्गी, जो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोर इज एब्सेंट। जूस्पोर डेवलपमेंट कहाँ पे एब्सेंट होता है? ये एब्सेंट होता है कारा में, क्योंकि कोलियोकिटी, भायोकेरिया, ओइडोगोनियम, तीनों के तीनों में हमें जूस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सिवाय कारा को छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, पिगमेंट कप इज फाउंड। पिगमेंट कप कहाँ पे पाया जाता है? पायरेनोइड आइसपोड न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस। सो ये पाया जाता है आइसपोड में। आइसपोड में पिगमेंट कप प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पूछा है, द algae which ग्रो इन और ऑन स्नो। स्नो में पूछा है, स्नो में जो ग्रो करा है, अल्पिन एंड आर्कटिक रीजन आर कॉल्ड। सो क्रायोफाइटिक algae, लिथोफाइटिक algae, क्रिप्टोफाइटिक algae, एंडोफाइटिक algae। क्रायोफाइटिक, क्रायो का मतलब होता है ठंड। उसके बाद लिथो का मतलब होता है रॉक। उसके बाद क्रायो क्रिप्टो का मतलब होता है हाइड, हिडन। और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड ए सेल। सो जैसे कि मैंने अभी कहा, ठंड यानी क्रायोफाइटिक एल्गी स्नो में ग्रो करते हैं। उसके बाद नंबर 15 की ओर चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट इनमें से कौन है? नॉस्टॉक, वाटरकोस्फॉर्मम, क्लोरेला, कोलियोकिटी। सो बी सी डी ये तीनों के तीनों यूकैरियोटिक सेल algal सेल हैं, algae है। लेकिन जो नॉस्टॉक है वो एक ब्लू ग्रीन algae या फिर सियानो बैक्टीरिया है, या फिर सियानोफाइसी के अंडर में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा नॉस्टॉक। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूछा है, नॉन मोटाइल थीन वर्ल्ड। ये पूछा है, नॉन मोटाइल थीन वर्ल्ड होंगे। सो स्पोर ऑफ algae आर नोन एज। सो नॉन मोटाइल थीन वर्ल्ड कौन है? हमारा अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल थीन वर्ल्ड होते हैं। इसके अलावा अगर और थिक वर्ल्ड नॉन मोटाइल स्पोर का बात करेंगे तो वो है हिप्नोस्पोर, या और सिस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। रेड ऑफ रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय रेड algae, फंगस, ग्रीन algae, बैक्टीरियम। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो क्लोरोफाइसी के अंडर में आता है और जिसका नाम है सेफाल्यूरोस। सेफा सेफाल्यूरोस ल्यूरोस वायरेसेंस। वायरेसेंस ये एक पैरासिटिक algae है। यही एक पैरासिटिक algae जो कि पॉपुलरली रेड रस्ट ऑफ टी करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, पायरेनोइड्स आर क्या? पायरेनोइड्स क्या होते हैं? स्टार्च बॉडी सराउंडेड बाय प्रोटीन ग्रेन, स्टार्च बॉडी सराउंडेड बाय ऑयल ड्रॉपलेट, प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय ऑयल ड्रॉपलेट, प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट। सो ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट, इनके चारों तरफ स्टार्च प्लेट सराउंड करके रहता है, इसीलिए इसको पायरेनोइड कहा जाता है, और ये स्टोरेज पर्पस के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, मल्टी एक्सियल थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। कौन से यहाँ पे algae में मल्टी एक्सियल थैलस, मल्टी एक्सियल होता है, मल्टीपल एक्सिस होते हैं? तो पूछा है, ओइडोगोनियम, सिंगल, पॉलीसाइपोनिया, कारा, एक्टोकार्पस। सो जो ओइडोगोनियम, कारा, एक्टोकार्पस है, ये तीनों के तीनों हमारे सिंगल या फिर एक्टोकार्पस तो ब्रांच डेंड्रो टाइप का दिखाता है। और यहाँ पे जो पॉलीसाइपोनिया है, पॉलीसाइपोनिया ये हमारा क्या है? मल्टी एक्सियल थैलस है। सो आंसर इज पॉलीसाइपोनिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्जुगेशन इज फाउंड इन। कॉन्जुगेशन कहाँ पे मिलता है? कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है जिग्नेमा। जिग्नेमा यानी जाइग, जाइग टर्म से आया है, जाइग यानी जुड़ना या फिर पेयरिंग करना। उसके बाद आते हैं
सेल वॉल, द सेल वॉल इन आल्गी इज मेड अप ऑफ, आल्गी का सेल वॉल जो बना रहता है वो किससे बना रहता है, वो है सेलुलोज, काइटिन, सुपेरिन, क्यूटिन। सो इसका आंसर है 24A, यानी कि सेल्यूलोज। हमें याद रखना है आल्गी के सेल वॉल में सेल्यूलोज होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, ग्लूकान होते हैं, ग्लूकान, उसके बाद मानान होते हैं, मानान, उसके बाद हमारे पास और क्या रहते हैं, सेल्यूलोज, ग्लूकान, मानान, ये सब रहते हैं। उसके बाद लास्ट 25 में देखते हैं, द स्टडी ऑफ आल्गी कम्स अंडर, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। सो इसका आंसर है फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंगाई, सो इसका आंसर है फंगाई, माइकोलॉजी, पैथोलॉजी यानी डिजीज का स्टडी, और माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोब्स होते हैं वो सब का स्टडी को। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 26, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय अपॉक्सिनिया सेफाल्यूरस एक्टोकार्पस सार्गासम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सेफाल्यूरस वायरेसेंस। सो इसका आंसर है सेफाल्यूरस वायरेसेंस। ये अंडर किसके अंडर में आता है, ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी के अंडर। सो आई होप आप लोगों को जनरल कैरेक्टर्स का एमसीक्यू पसंद है। सो यहाँ से लेके हम कुछ सीरीज ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस का सीरीज ऑफ वीडियो डालते जाएंगे। और आप अगर ये आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।